हरिओम तत्सत। ट्रायोलॉजी ऑफ लाइफ 3 मिनट 3 चीज़ों पर थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे, जिसके चलते सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं और कई बार तो मैं भी भुक्तभोगी हूँ, इसलिए इस अनुभव को प्रकट कर पा रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान दें तो सुबह की शुरुआत होती है प्राय 99% नहीं तो 90% तो मान लीजिए आज भारत जैसे देश में भी शुरुआत होती है चाय से। चाय के बाद चाह, दिन भर में जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं वो कैसे पूर्ति हो। और तीसरा तत्व है चिंता, क्योंकि चिंतन हम नहीं करते हैं, चिंता करते हैं कि वह हमारी जो चाहत है, वह जो हमारी महत्वाकांक्षा है, वह पूरा होगी तो होगी कैसे। अब इन तीनों विषय पर यदि आप विचार करें तो श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं कि चाय से शरीर के लगभग 80 बीमारी पनपते हैं। चाय और शराब में कोई अंतर नहीं है। यदि आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखेंगे, नुकसान चाय भी उतना ही करता है जितना शराब करता है, लेकिन शराब कई बार खुद के साथ दूसरे का भी नुकसान करता है, परिवार समाज सबका सत्यानाश करता है। समाज में शराब को स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश घर परिवार समाज राष्ट्र हर जगह चाय को स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन चाय भी नशा न करता हो, लेकिन किसी नशा से कम नहीं है जो शरीर को नाश कर देता है, आपके बल वीर्य को नाश कर देता है, आपके बुद्धि और स्मृति को भी नाश कर देता है। कहता है एक डॉक्टर कि 1 कप चाय पचाने के लिए कम से कम 4 किलोमीटर चलना चाहिए। अब बोलेंगे कि आप भी इसीलिए टहलते हैं क्या? तो जी हाँ, कभी कभी मैं भी चाय पीता हूँ, प्रायः पीता हूँ। चाय जो है चूँकि समाज में स्वीकार है, कहीं जाइए तो आजकल मान सम्मान के दृष्टिकोण से भी लोग चाय पकड़ा देते हैं, तो अब उस चाय को पचाने के लिए भी तो चाहिए। तो कम से कम 4 किलोमीटर चलते हैं, तब जाकर के 1 कप चाय आपका पचता है। आप फ्रूट्स और फाइबर खाते हैं, तब जाकर के वह चाय पचता है, क्योंकि जो आप शुगर लेते हैं चाय में, वह डायरेक्ट ब्लड में जाता है और उतना ही इंसुलिन सेक्रेट होना चाहिए पैंक्रियाज से, अदरवाइज क्या होगा, वह डाइल्यूट हो जाएगा, वह जो है स्टोर हो जाएगा ब्लड में, जो आगे चल करके डायबिटीज़ का रूप ले लेता है धीरे धीरे। तो ये एक जो है आपका तत्व था चाय। तो चाय पिए, मैं तो बोलता हूँ कि मत पिए यदि आप संभव हो तो, या कम से कम पिए, या पीते हैं तो उसके एंटीबॉडी जो एलिमेंट्स हैं, जैसे हमने बताया 4 किलोमीटर पैदल चलना, खूब फ्रूट्स खाना, पानी पीना, पानी पीने के बाद ही चाय पीना इत्यादि कुछ आप आजमा सकते हैं। चाय का चुस्की लेने के पहले पानी ज़रूर पिए तो उसका इफ़ेक्ट कम से कम होता है। दूसरा है चाह, महत्वाकांक्षाओं से बचे, संतोषम परम सुखम, संतुष्टि ही सुखी जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन चाह महत्वाकांक्षा एक सीमा के अंदर फिर भी ठीक है। संतोष करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप दूरदृष्टि त्याग दे, अकर्मण्यता आपके जीवन में आ जाए, आप कर्म करना छोड़ दें। नहीं, खूब कर्म करें, मेहनत करें, लेकिन संतुष्टि ज़रूरी है और महत्वाकांक्षा एक सीमा तक। क्योंकि जो है क्या होता है, इस महत्वाकांक्षा के पीछे आदमी बैंक बैलेंस बढ़ाता है 000 और किसी दुर्भाग्यवश पहले वाला 1 गायब हो जाता है। क्योंकि आप बुरे कर्म करते हैं, किसी को दुख दर्द देते हैं, तो आज न कल लौट करके आएगा। बहुत सारे ऐसे वकील को हम देखते हैं जो सिर्फ भाई भाई में झगड़ा लगा करके 2 पैसा कमाते हैं, तो उनका जीवन भी वैसा ही हो जाता है। कोई डॉक्टर यदि गलत तरीके से कमाता है, कोई शिक्षक पैसा ले लेता है और बच्चे को नहीं पढ़ाता है। ये सब जो है महत्वाकांक्षाएं तो आपको पूरा कर सकती हैं, क्योंकि महत्वाकांक्षा किसी को पद का है, किसी को पैसा का है, किसी को पत्नी का है, किसी को पति का है, किसी को प्रतिष्ठा की है, सबकी अलग अलग महत्वाकांक्षा है। लेकिन उस महत्वाकांक्षा में कहीं भी पाप कर्म नहीं होनी चाहिए, और पाप कर्म यदि आप करके वो पा भी लेते हैं तो एक न एक दिन चुकाना पड़ेगा। हाँ, समय लगता है, क्योंकि इस प्रकृति का जो है विडंबना यही है कि कोई भी कर्म का फल तुरंत मिल जाए ये संभव नहीं है। कुछ कर्म का तो फल तुरंत मिल जाता है, जैसे आग में हाथ रखे तुरंत मिल गया, लेकिन आप किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं न्याय के नाम पर, वह एक न एक दिन लौट करके जरूर आएगा। और तीसरा जो तत्व था वह है चिंता।
जीवन में सुबह उठते ही दिन भर की चिंता करने के बजाय थोड़ा सा भगवान का चिंतन कर लें, थोड़ा सुमिरन कर लें, थोड़ा कीर्तन कर लें। तो अब थोड़ा सा इसको उलट दीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान नाम का स्मरण, थोड़ा सा चिंतन, थोड़ा सा नाम जप, थोड़ा सा भगवान का भजन, थोड़ा सा थोड़ा ही तो बोल रहे हैं, यही थोड़ा थोड़ा जो है, कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भर जाता है। तो थोड़ा थोड़ा ही जो है आप करते करते जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन एक शुरुआत तो करें, किसकी? चिंतन की, चिंता की नहीं। और महत्वाकांक्षाओं पर एक घोड़े के जैसा लगाम लगाएं। आप करने योग्य कर्तव्य कर्म तो करते रहें, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर अकर्मण्यता को प्राप्त हो जाएंगे। तो कर्म तो करना ही है अपने को, लेकिन अति महत्वाकांक्षा बुरा होता है, आपको पाप कर्म में वो धकेल देता है। और सुबह थोड़ा सा टहलने, योग ध्यान भजन करने के बाद ही जो है चाय इत्यादि पिएं, या यदि इसको वर्जित कर सकते हैं तो और अच्छा है। इसलिए आज इन 3 चीज़ों को हमने थोड़ा सा जो है विचार किया कि चाय, चाह और चिंता, इन तीनों से थोड़ा सा एक लिमिट, एक सीमा के अंदर ही, क्योंकि चिंता भी ज़रूरी है, लेकिन उसके पहले चिंतन। चिंता चिता के समान है, और चिंतन मनन तो आपकी महत्वाकांक्षाओं को भी, आपके शरीर को भी, आपके तन मन सबको, समाज को सबको सुदृढ़ करेगा, मजबूत करेगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आपका जीवन मंगलमय हो।